और सामाजिक व्यवस्थाओं में सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ एकत्रित और संगठित करने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के रूप में लेकर चल रही है, और हमें टिकट क्यों देगी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। यदि मैं उस काबिल, हमारे अंदर वो गुण होंगे, उस काबिल मैं रहूंगा, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस बार विश्वास दिखाएगी। और मैं उनके विचारों को और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। सदैव निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हित में मैंने कार्य किया है, समाज के हित में, और ये निरंतर करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। सर एक क्वेश्चन और मेरा, अगर यहाँ की जनता जो है कि आपको चेयरमैन बनाती है, आपके ऊपर विश्वास जताती है, तो क्या और नेताओं की तरह होगा कि जो है चुनाव जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। देखिए, चुनाव एक चीज हमेशा रहा है, इंसान की, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, सदैव पद की पूजा होती है। जनता जब अपने कार्यों से, अपने विचारों से और अपने व्यक्तिगत स्वभाव से जब एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करता है, जब उस चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम वो अपने ही करीबी लोगों को किनारे लगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद होता क्या है, यहां से विरोध शुरू होता है। जो चापलूस होते हैं, दलाल होते हैं, ऐसे लोग आपसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और वो आपके एक दिन बहुत खास हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे साथ थे, जो हैं, जो नहीं थे, जो रहेंगे, ऐसे लोगों को की आवश्यकता होगी, जो समाज के असली पात्र व्यक्ति होंगे। समाज के अंतिम पायदान पर ऐसे व्यक्तियों को उठाकर समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का प्रयास हमारा होगा, वो भी बगैर किसी स्वार्थ के। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव का नतीजा आएगा, नतीजा आने के बाद सभी हमारे अपने होंगे। कौन विरोध में था, कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, इससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे उस लायक जनता ने बना दिया। तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा कि सभी के हित में कार्य किया जाए और सार्वजनिक कार्य किया जाए, एक दूसरों का सलाह लेकर कार्य किया जाए, जिससे समाज का अनभल ना हो सके, व्यक्तिगत किसी का नुकसान हो सके। सर एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, वो मैं जानना चाहता हूँ, लोग अपने आप को समाज सेवी घोषित करते हैं, ये थोड़ा सा समाज सेवी का अर्थ मुझे बता दीजिए तो हम उनको जाके बता दीजिए। समाज के बीच में रहकर, समाज के सुख दुख में सदैव निरंतर रूप से, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति कार्य करता है तन मन धन के साथ, ऐसे व्यक्तियों को समाज का हितैषी कहा जाता है। समाज सेवी का टैग लेकर बहुत से लोग टहल रहे हैं। कुछ लोग तो चुनाव लड़ने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, फिर चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह अपना संबंध बनाने निकल जाते हैं। यहाँ से ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं जो सिर्फ चुनावी संबंध लोगों से जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। वोट भी लेना तो जो है कि समाज सेवा है। नहीं, वोट लेना समाज सेवा नहीं है। बगैर वोट के आप कारगर दिखाइए, सदैव स्वार्थ में क्यों आप काम करेंगे, बिना स्वार्थ के भी काम करिए। समाज के बीच में जाइए, पूछिए, गर्मी का समय चल रहा है, आप उनके घर में देखिए क्या व्यवस्था है क्या नहीं। आज भी इस नगर पंचायत पृथ्वीगंज में ऐसे बहुत से घर हैं जिनके यहाँ न तो रहने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। ये किसकी जिम्मेदारी है? समाज सेवियों की जिम्मेदारी है। समाज सेवी का अर्थ है आपके यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, किसी भी दल बल के, किसी भी दल के हो, आप उनके पास जाइए, समाज की समस्या बताइए व्यक्तिगत जनता की। भैया लालच में ना पड़कर, पूर्व में क्या हुआ उसे भूलकर वर्तमान आपका क्या होने वाला है और भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कि इस नगर पंचायत के प्रथम चुनाव में ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करिए, ऐसे व्यक्तियों को चयनित करिए जो आपके साथ साथ, आपके सुख दुख में साथ साथ, कभी भी कोई कार्य हो एक दूसरे को आपस में लड़ाने का कार्य न करे, किसी भी बात को उसे सूचित करें। और लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि यह चुनाव जो होगा ये आपके साथ साथ इस पृथ्वी नगर पंचायत का भविष्य भी तय करेगा। अब खासकर मैं व्यापारी बंधुओं को अपना एक संदेश देना चाहूँगा। हाईवे के पास में उनकी दुकानें हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। और हमारे पृथ्वीगंज के जितने भी व्यापारी बंधु हैं यह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। किसी के आप दुकान पे जाइए। आखिरी सवाल आपसे सर, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं और ये जो भ्रष्टाचार आज के टाइम पे पांव पर बहुत तेजी के साथ पसार रहा है, जबकि योगी जी, मोदी जी लगातार कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद
ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और ऐसे भ्रष्टाचारियों को समाज से निकाल कर कोसों दूर फेंकने का काम किया है। फिर भी आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना पालन पोषण के लिए, जो लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोगों के पास उठते बैठते हैं, कभी आवास के नाम पर, कभी नल के नाम पर, कभी सौर ऊर्जा के नाम पर, कभी नाली खड़ंजा सड़क के नाम पर। तो कहीं ना कहीं आज भी 10% के रूप में हर गांव में दलाली करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। अच्छा, अधिकारी भी कुछ ना कुछ भ्रष्ट है। उसका कारण क्या है? हम आप अपना कार्य को थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में, समय ना लगे, 5 मिनट में काम हो जाए, जो 10 रुपए का काम है उसको 100 रुपए देकर करवा रहे हैं। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी है कि अपना समय बचाने के लिए उसी कार्य को 10 रुपए का काम हो रहा है, उसी कार्य को 100 रुपए में सर्वप्रथम लाइन लगाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी देखते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है 10 से 2, लेकिन उसमें जब इमरजेंसी देखेंगे फीस 300 हो जाएगी। गलती किसकी है? इमरजेंसी में क्या कुछ अलग इलाज कर देंगे? फीस बढ़ गया, 300-600 हो गया। एक चारपाई पड़ा मरीज, तबीयत उसकी खराब है, मरने की अवस्था में पहुंच गया है, उसका नंबर लगा हुआ है, लेकिन इमरजेंसी कोई आया, बड़े लोग 600 रुपए दिए, 300 वाले भूल गए, 600 वाले बुला लिए। सर, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, आप हमारे स्वतंत्र खबर के माध्यम से आप यहाँ नगर पंचायत के निवासियों को या नेताओं को संदेश देना चाहेंगे? मेरा प्रथम सभी मैं नगर पंचायत के निवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ, और मेरा एक संदेश है कि इस बार भय मुक्त, बगैर किसी के दबाव में, बगैर किसी की लालच में, आप लोग खासकर युवाओं से किसी भी प्रकार का उसके ऊपर दमंगई का टाइप ना हो, लोगों को डराने धमकाने की व्यवस्थाएं उनके पास ना हो, उनके पास 4 ऐसे लोड़े लुच्चे लपंगे ना हो जो आपको डराने का प्रयास करो, आप काउंट लेने का प्रयास करें।